नाटक है नालायक। तो देखते हैं द रिफ्लेक्शन सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर समिति भोपाल की प्रस्तुति तनवीर अहमद द्वारा निर्देशित नालायक। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा, तुम अपने आप से खुद ही बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। बाजी, खुदा करे आपके मूछे उगाए। मुन्ने मियाँ, ये क्या बेहूदगी है? अरे हम तो आपको अपना ख्वाब सुनाने आए हैं और आपको किताबों से फुर्सत नहीं। बाजी, मैंने ख्वाब में देखा कि एक खूबसूरत बाग जिसमें तरह तरह के हजारों फूल खिले, दरख्तों पर खूबसूरत परिंदे चहचहा रहे। बाग में एक झूला पड़ा जो हीरे और मोतियों से जगमगा रहा। उस पर आप सुनहरा ताज बने बैठी किताब पढ़ रही और सब्ज परी आपको झूला झूला रही। भाई मुन्ने मियाँ, कसम ले लो, तुम्हें उधार देने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। हाय हाय बाजी, आपने मेरे सारे ख्वाब का सत्यानाश कर दिया। जनाब कन्फ्यूशियस ने कहा है, अगर कोई खुशामद की बात करे तो समझो। अगर कन्फ्यूशस ने कुछ कहा तो मैं सारी दीवार से उखाड़ कर फेंक दूंगा। अरे जब देखो तब कन्फ्यूशस ने कहा है, अरस्तू ने कहा है, अफलातून ने कहा है, इसने कहा, उसने कहा है, वो गुंगा चुंगा ने कहा है। अच्छा, इन्हें कहने के अलावा कुछ करने को नहीं था। दिन भर बस बैठे बैठे कुछ ना कुछ कहा करते थे। इन गूंगा चुंगा की तारीफ आप इन्हें नहीं जानते? अफ्रीका के एक कबीले के बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। इन बुजुर्गों ने क्या फरमाया है? ये ना कुछ फरमाते थे ना कुछ कहते थे, बेचारे काले थे, इसलिए अर्ज किया करते थे। अर्ज करते थे? तो इन्होंने क्या अर्ज किया है? अर्ज किया है कि आप जैसी बाजी ना हो तो जिंदगी बेकार है। बाजी, आप उन्हें जानती हैं? किन्हें? अरे वो नवाब, अच्छा भला सा नाम है, वैसे नवाब भिंडी के नाम से मशहूर। नवाब भिंडी? जी हाँ, अपने अब्बा जी के साथ लंगोटियों भाग खेला करते थे। तुम गलत मुहावरा बोल गए, शायद ये कहना चाहते हो कि लंगोटिया यार थे। जी हाँ, लंगोटिया यार। मैं किसी नवाब भिंडी को नहीं जानती। नाम तो कुछ और है मगर नवाब भिंडी के नाम से मशहूर है। फिर तो जरूर मस्खरों के नवाब होंगे। पक्के नवाब बाजी, बल्कि असल नवाब, और हरकतें भी नवाबों जैसी। एक दिन बैठे बैठे जाने क्या जी में समाई कि हुक्म दिया कि हमारी जागीर में सिर्फ भिंडी की काश्त होगी। अच्छा, सिर्फ भिंडी की काश्त? जी हाँ। फिर लोगों ने भिंडी पर वो तजुर्बात किए बाजी कि दुनिया हैरत ज़दा रह गई। एक साहब ने गन्ने के बराबर भिंडी पैदा की, तो एक साहब ने कद्दू की शक्ल की कद्दू से बड़ी, और एक साहब ने तो कमाली कर दिया बाजी। ऐसी भिंडी पैदा की कि उस पर रेनबो के 7 रंग साफ नजर आते थे। मुन्ने मियाँ, बहुत बकवास हो चुकी, अब आप जाइए, जाइए। बाजी, आपने मेरे कलेजे पर आरे चला दिए, आरे। हाँ, असल बात सुनी नहीं और जाने का हुक्म दे दिया।
बाजी, अगर इस कदर किताब पढ़ने के बजाय आप कसम खुदा की आटा गूंदने और मसाला पीसने के नए नए स्टाइल इजाद करती ना, तो औरतों को बहुत फायदा पहुंचता। अच्छा भाई, अब अपनी बात को खत्म करो और जाओ तुम। वो नवाब भिंडी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। तो तुम्हें क्या फिक्र अरे है? पूरी बात तो सुनिए। उनकी एक लड़की है और घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं। अच्छा, तो हम क्या करें? अरे हमदर्दी बाजी, हमदर्दी। मैंने उनसे कहा कि कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ भेज दीजिए, तो कहने लगे मैं तुम्हारे बाप से नाराज हूं। नाराज क्यों? नवाब जो ठहरे कहने लगे तुम्हारे बाप ने भिंडी के मुकाबले टिंडे की तारीफ की थी, बस इतने में नाराज हो गए। लेकिन जब मैंने आपकी तारीफ की हमारी बाजी ऐसी ऐसी बाजी नहीं है, अफलातून की खाला है, तब कहीं जाकर मेरे साथ भेजने को राजी हुई। अच्छा, मैं अफलातून की खा लूं? मैं अफलातून की खा लूं? बाजी आप तो जानती हैं कि मैं एक नंबर का गधा हूँ। ये बात तुम्हें बड़ी जल्दी मालूम हो गई। बल्कि गधों का भी गधा। मैं उसे अपने साथ ले आया हूँ। किसे? नवाब भिंडी की लड़की को। मैं अभी उसे आपको हुजूर में पेश करता हूँ। अरे मुन्ने मियां, किसे साथ ले आए हो तुम? अंदर बाजी, इधर आई। आप इधर आई। आप एक बात बताइए, क्या इस घर में सब्जियों की दुकान लगेगी? मतलब? ये गफूर की लड़की यहाँ क्यों आई है? अरे कौन कपूर? अरे सब्जी फरोश का चौधरी। मगर मुन्ने मियां तो कह रहे थे कि किसी नवाब भिंडी की लड़की है। अरे नवाब भिंडी, नवाब टिंडे, नवाब चुकंदर, सब में कुछ है। आपके कमरे में ऐसे शान से बैठी है जैसे उसी का कमरा। तुझे पहचानती है? अपने मन से लगी है कुछ भी? अरे बाजी, मैं उसे खूब पहचानती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी ना, तो वो भी थी। अच्छा, ठीक है, अभी तो खामोश रहना, देखते हैं आखिर बात क्या है। बात क्या होगी बाजी? शक्ल सूरत की अच्छी है, बड़ी बड़ी आंखें दिखा के मुन्नियों को फंसा लिया होगा। ये हमारी बाजी है। पैदा होते ही बाजी हो गई और आज तक बाजी, और हम पैदा होते ही मुन्ने हो गए। सचमुच अब मुन्ने होने पर हमें शर्म आने लगी। ये नूरी तक हमें मुन्ने होने पर चिढ़ाती है। मैं आपको कब चढ़ाती हूँ? अच्छा, उस दिन नहीं कह रही थी कि शादी के बाद जो पहला लड़का पैदा होगा उसका नाम मुन्ने रखूंगी? मुन्ने मियां, क्या बदतमीजी है? तो गलत है। नवाब साहब कब तक वापस आ जाएंगे मिस भिंडी? कौन नवाब साहब? अरे मिस भिंडी। अरे मुन्ने मियां ने तो हमें यही बतलाया था कि आप किसी नवाब भिंडी की साहिबजादी हैं और नवाब साहब बाहर गए हुए हैं। लेकिन मैं तो किसी नवाब भिंडी को नहीं जानती और ना ही मैं मिस भिंडी हूँ। मेरा नाम तो ब्रिजेस है। मेरी बेइज्जती कराने के लाए हो? अरे नहीं, वो बात यह है कि हमारी बाजी को भिंडियों से बड़ी दिलचस्पी है। गुड़ की मीठी भिंडियाँ तो ऐसी मजे से पकाती हैं कि बस अपनी उंगलियां चाटते रह जाओ। वाह वाह वाह, मीठी भिंडिया, वो भी गुड़ की मीठी भिंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भिंडियों पर ऐसी मोटी मोटी किताब पढ़ती हैं। क्या बात है, अफलातून ने अपनी रिपब्लिक बुक पे भिंडियां पकाने की तरकीब लिखी है, वो भी गुड़ की मीठी भिंडियां। भाई प्लेटो ने सब पर कुछ ना कुछ लिखा है, भला भिंडियों को कैसे छोड़ सकता था। बस तुम एक मर्तबा बाजी के हाथ की भिंडियां खाकर देखना, अपनी उंगलियां ना चाटने लगो तो मेरा नाम मुन्ने मियां। नहीं है। हमारी बाजी कोई मामूली बाजी नहीं है। अब्बा जी। बाजी 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 आ गए। आ जाने दो, बिरजी से मुलाकात कर लेंगे। अरे वो यहाँ आ जाएंगे, आप मेरा जनाजा उठवा कर ही रहोगे यार। बाजी, बाद में कह लेना मेरी अम्मा। अभी चलो। अरे इधर से नहीं, उधर से। थैंक यू। मुन्ने मियां तो गए। चाची कहाँ है? क्या हुआ? बच्ची को पैर में चोट लग गई। दिखा। भाई क्या हुआ? और ये तुम भी बड़ी घबराई सी लग रही हो। जी नहीं अब्बा, हमको जरा अब वो अंदर आ। जरा वो क्या जरा? क्या हुआ बेटा? मैं यहाँ क्यों आया था? घबराए हुए हाँ भाई, बड़ी घबराई तुम। अरे किताब बेटा, तो अरे किताब बेटा, वो तुम कुछ किताबें लाई थी, दिखा दो हम देख जी लें। अब्बा, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी लेकर के आती हूँ। नहीं, काम करो, तुम यहीं रहो, हम खुद देख लेते। क्या है यार, तुम लोगों का आना जाना लगा रहता है।
बड़ा डिस्टर्ब होता है, ये समझ नहीं आता कि फरजाना के कमरे में क्या कर रहे थे? वो कुछ नहीं अब्बा जी। क्या हुआ भाई, तुम भी बड़े घबराए से हो? जी घबराए हुआ। वो भिंडी। भिंडी? हाँ, वो खाने वाली पकाने वाली वो लेडी फिंगर। बोल रहे हो? अब्बा जी ये कह रहे हैं कि गुड़ की मीठी भिंडियाँ पका सकते हैं। हाँ यही कह रहा था। अच्छा, तो तुम फरजाना के कमरे में गुड़ की मीठी भिंडियाँ पका रहे थे, वो भी बिना गैस के? जी अब्बा। बैठ। नहीं अब्बा जी, मैं किताब ढूंढा था पकाने की तरकीब वाली। अच्छा, इधर आना बेटा, तो नीचे आओ। बदतमीज, हमने आज तक ऐसी किसी किताब के बारे में नहीं सुना है। अब्बा जी, हाँ, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक सब मीठी भिंडियों का नाश्ता करते थे। आपने जरूर किताबों में पढ़ा होगा। बैठ। तुम हमें बेवकूफ समझते हो क्या? हैं? फरजाना। जी अब्बा। क्या? अब से जब तक ये आदमी गुड़ की मीठी भिंडियाँ ना पका लेना, जी। इसका जेब खर्च बंद। मगर अब्बा जी। बनाओ, भिंडियाँ पकाओ। तुम्हारा पैर दर्द ठीक हो गया? माशाल्लाह बड़ा बाशऊर दर्द है, पूछने पर होता है। देखिएगा कैसा है बेटा? बैठ। लक्ष्य से डाल तू, आई बोला को डाल तू। अरे बेटा वहाँ पे कोई औरत है, कोई गैर औरत। औरत? उसकी हिम्मत के बाद ये कमरे में डाल। मगर नहीं अब्बा जी, वहाँ कोई और नहीं है, मैं भी कमरे में से आ रहा हूँ। अरे तो हम क्या झूठ कह रहे हैं? ये हमारी कचरारी आके हमें धोखा दे रही है। नहीं अब्बा। हाँ अब्बा। बैठ। रूह अब्बा जी, रूह? कैसी रूह? रूहें अपने बारे में पढ़ने के लिए अक्सर लाइब्रेरी में आती रहती है। रूहें आती है लाइब्रेरी में? हाँ, जैसे क्लियोपेट्रा की रूह, क्लियोपेट्रा की रूह, लेडी मैकबेथ की रूह, लेडी माता हैरी की रूह। तुम हमें बेवकूफ समझते हो या तुम्हारा ही कोई स्क्रू लूज है? जी मेरा ही स्क्रू लूज है। बदतमीज। अब्बा जी, वो बिरजिस है, उसे कुछ किताबों की तलाश थी इसलिए मेरे कमरे में आई हुई। ठीक। तुम्हें एक नंबर की मैंने ना तुम्हें देखकर वो बरामदे में चली गई होगी। हाँ। अब्बा जी, आप अपने कमरे में तशरीफ रखिए, मैं किताब लेकर आती हूँ। ठीक, ऐसा कर लेते हैं। जी। माता है। फरजाना, जी अब्बा। इससे आज मीठी भिंडियाँ पकवाना। जी अब्बा। मुन्ने मियाँ। मैंने टिंडा या चुकंदर क्यों ना कह दिया? तू इसके टिंडे चुकंदर भिंडी देख, मैं अब्बा जी की किताब लेकर आती हूँ। ठीक है बाजी। मुन्ने मियाँ, आज नवाब साहब नहीं आए। कौन नवाब साहब? नवाब मंसूर। क्यों तशरीफ नहीं लाए? मैं क्या जानूं? आप जरा बाजार जाके सब्जियां तो ले आए। मैं सब्जियां ले आऊं, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? क्यों दिमाग क्यों चलने लगा? भिंडियां नहीं लाओगे? गुड़ की मीठी पकानी है ना आपको? देख नूरी की बच्ची, मैं सच्ची कह देता हूँ, तेरा दिमाग ठीक कर दूंगा। महंगी मत खरीद लाना। मैं भिंडी से भाव पूछते आना, मैंने सही मालूम होगा। नूरी। अरे मैं उसे खूब पहचानती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी ना तो मुझसे 1, 2, 3 क्लास आगे थी। अरे और उस जमाने में ना किसी लड़की के साथ भाग गई थी। भाग गई थी? बिल्ले वजह की अड़ा रही है। कॉलेज में तो यही मशहूर हुआ था। अरे सब बकवास मैं बोल रहा हूँ। नूरी, क्या बात है नूरी, आज खाना नहीं पकाना है क्या? बाजी आज नवाब साहब नहीं आए हैं और मुन्ने मियाँ कह रहे हैं कि सब्जियां मैं ले आऊंगा। मुन्ने मियाँ लाएंगे? अल्लाह की शान है। हाँ बाजी कह रहे हैं अपनी पसंद की भिंडियां लाऊंगा, स्पेशल किस्म की, गुड़ की मीठी पकाई जाती है ना जिससे। नूरी की बच्ची तो रुक जा। चिटपट मुन्ने मियाँ चिटपट। अरे तो सही कह रही है, गुड़ की मीठी भिंडियाँ नहीं पकानी है तुमको। बहाजी
हमारे अब्बा जी के एक अर्दलित मशहूर खां साहब, उनकी साहिबजादी जब ये 1 साल की थी तो उनकी वालिदा अल्लाह की प्यारी हो गई। मशहूर खां साहब को इतनी गैरत आई कि 3 महीने बाद वो भी इंतजाम मिले। अब हालत ये है कि जो कपड़े बाजी के लिए बनते हैं वही कपड़े इनके लिए बनते हैं, जो जेवर बाजी के लिए खरीदे जाते हैं वही जेवर इनके लिए खरीदे जाते हैं, और जो जेवर बाजी को मिलता है वही इनको मिलता है। अच्छा। हाँ, खाने की मेज पर अब्बा जी के पास बैठती है, उनके बाद हमारा नंबर आता है। जब ये कॉलेज में पढ़ती थी तो इनका पढ़ना लिखना सब छूट गया, वरना हमें शेक्सपियर पढ़ाया करते। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे यूं पर्दे में कब तक रहना पड़ेगा? सिर्फ चंद दिन, जरा बाजी को पटाना पड़ेगा। बाजी को पटाना पड़ेगा? अरे आप तो कह रहे थे आपके अब्बा जी फरिश्ता है, फरिश्ता। बिल्कुल है, मगर गुस्से में मौत का फरिश्ता बन जाते हैं। बस वो वक्त बहुत नाजुक होता है। भिंडियाँ नहीं लाओगे? गुड़ की मीठी पकानी है ना आपको? नूरे की बच्ची। बड़े मियाँ, नाश्ते पे आपका इंतजार हो रहा है। इधर आओ। मेरी उम्र क्या है? कहाँ चली? अब बाजी से आपकी उम्र पूछा? मैं तुझसे 8 साल बड़ा। तेरी उम्र क्या है? 18 साल। तो उस हिसाब से मेरी उम्र क्या हुई? उस हिसाब से 26 साल हुई। और बड़े मियाँ कम से कम 60 साल के बूढ़े को कहते हैं। क्या मैं तुझे 60 साल का नजर आता हूँ? देख, अब अगर बड़े मियाँ कहा ना तो अच्छा ना होगा। अपनी औकात में रहा कर। जा, मेरे लिए 1 प्याली चाय लेकर आ यहीं। मैं नाश्ता नहीं करूँगा। और सुनो, फारूक से कहना मुझसे आकर अभी मिले, मुझे उससे एक जरूरी काम है। पर वो तो नाश्ते की मेज पे नहीं है। क्यों? नवाब साहब अभी तक सोकर नहीं उठे? अब वो नाश्ता अपने कमरे में करते हैं। खैर, तुम जाओ, मैं उससे मिल लूंगा। ठहरिए, मैं उन्हें बुला देती हूँ। क्या कर रहे थे? अखबार देख रहा था, इसमें आपकी तकरीर छपी। अरे भाई, छपी होगी। कल अखबार का रिपोर्टर खास तौर पर मेरी तकरीर रिकॉर्ड करने आया। भैया, वही रिपोर्टर तो नहीं था जिसे आपने परसों चाय पर बुलाया था। कल तुम्हारे कमरे में कौन औरत थी? नीलम पर। ये क्या बेहूदगी है? भाई, इस घर में या तो बाजी है या नूरी, तीसरी नीलम पर ही हो सकती है। मैंने उसकी एक झलक देखी थी, पर पहचान ना सका। तुम आज मुश्ताक साहब के पास चले जाना। कौन मुश्ताक साहब? वो तुम्हारा दोस्त है ना, इश्तियाक, उसके वालिद साहब। लानत है बड़े भैया, मैं उसके पास हरगिज ना जाऊंगा। क्यों? अरे भला वो भी कोई आदमी है? एक दिन देखा तो 7-8 किलो का कद्दू कंधे पे लिए चला जा रहा था। ये कद्दम खाने वाले मुझे एक आदमी बात है। देखो, मेरा इरादा कॉर्पोरेशन के इलेक्शन लड़ने का है, और वो मोहल्ले के काफी असरदार आदमी है। बड़े भैया, अपनी अम्मी बड़ी नेक खातून थी, कभी घर से बेपर्दा नहीं निकलती, और बेचारी बाजी, उन्हें किताबों के अलावा दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। अब क्यों इन दोनों की इज्जतों के पीछे पड़े हो? हाँ, अगर आपके पास फालतू पैसा जमा हो गया हो ना तो वही मुझे दे दो, मैं किसी अच्छे कारोबार में लगा दूं। मैंने आपको यहाँ कोई राय देने के लिए नहीं बुलाया। चाय। ये कोई चाय? क्या हो गया है आपको? देखने में तो चाय नजर आ रही है। और मजे में हकीम की कोई दवा? मैंने लाख मर्तबा कहा है कि शक्कर कम और पत्ती ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसके समझ में नहीं आएगा।
जा और बाजी से कहना कि एक प्याली चाय बनाकर वो दे जाए। तुम लोगों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। अगर आपको चाय ना पसंद थी तो और मंगा लेते। इस तरह बिगड़कर उसे दुखी करने से क्या फायदा? तुम ही लोग इसे सर पे बिठाओ। मैं कमजोर लोगों को मुंह लगाना पसंद नहीं करता। कहा बड़े भैया वाह। अगर उसका बाप हमारे यहाँ अर्दली था तो वो कमजोर हो गई। आप अमीरी गरीबी और किसी के पैसे से उसका जर्फ नापते हैं। अगर कल ये साबित हो जाए कि हमारे दादा जान तांगा चलाते थे तो हमारा जर्फ क्या हो? वो इसी घर में पली बड़ी है, यही उसने परवरिश पाई और तालीम हासिल की। और अब्बा जी उसे, अगर वो तुम्हें इतनी प्यारी है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? बड़े भैया मैंने उसमें और बाजी में कभी कोई फर्क नहीं समझा है। ऐसी वाहियात बात करने से पहले आपको सोचना चाहिए। क्या बात है? ये चीख पुकार क्यों मचा रखी है? बड़े भैया कुछ ज्यादा ही अकलमंदी की बातें करने लगे। क्या बात है विकार? तुमने नूरी से क्या कह दिया? कमरे में बैठी रो रही है। लो चाय पी लो। नहीं बाजी, रहने दीजिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। कद्दू खाते? कद्दू खाते? कौन कद्दू खाते? मुश्ताक साहब, मैंने कल मुन्ने मियाँ से कहा कि मुश्ताक साहब से मिल लेना, तो फरमाने लगे वाहियात आदमी है, कद्दू खाते हैं। चाय तो पीते जाओ। नहीं बाजी, मुझे जरूरी काम है। मुन्ने मियाँ, मुन्ने मियाँ, मुन्ने मियाँ। जी बाजी। क्या बात है? ये विकार इस कदर गुस्से में क्यों था? कुछ नहीं बाजी, वो कुछ ज्यादा ही अकलमंदी की बातें करने लगे। अब उनकी शादी हो जाना चाहिए और हमारी। तो क्या अक्लमंदी की बातें करना बंद कर देगा? अरे अपनी बीवी की बुराई और दूसरों की बीवियों की तारीफ करने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि इधर उधर की सोचें। उसे अक्लमंद बाद में बनाना, पहले मुझे ये बताओ अभी क्या हुआ? कुछ नहीं बाजी, चाय में शक्कर ज्यादा हो गई तो नूरी की औकात निकालने लगे। और अखबार में उनकी तकरीर आपने पढ़ी? ये मालूम होता है खुदा ने खास तौर पर इस दुनिया में अमीरी गरीबी ऊंच नीच मिटाने के लिए पैदा किया है। और घर में ये हालात है। अब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ेंगे। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन? जी, अब्बा जी और हमारी इज्जतें आपकी उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। उसे झंडे पर चढ़ाकर सुकून मिलेगा। अरे बेजिस, ये चोरों की तरह क्यों झांक रही हो? आओ ना, बैठो। तुमने नाश्ता किया? जी किया। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? अरे आपकी इतनी अच्छी लाइब्रेरी होती है, मुझे क्या तकलीफ होगी? अब्बा जी, बाजी पत्ते बज बुला रहे हैं। अब्बा जी आए। अब्बा जी नहीं करती हो भाई? क्या कर रहा है भाई? भाई अरे हटिए भाई। वर्जिश हो रही है? नहीं, वो पीछे कौन है? कर रहे हो? अब्बा जी, आ बेटा। अरे पीछे कौन है भाई? पर्दा है। तो ऐसा कहो कि पर्दे में है, पर्दा है बोल रही है। ऐसा आदमी है इसको नहीं बोलते। अब्बा जी ये सलाम अर्ज कर रही है। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। इधर आओ बेटा। तुम नहीं बेटा, तुम आओ। भाई मेहमान को नाश्ता कराया? हाँ करा दिया अब्बा जी। तुमने किया? जी सुबह भी किया था। हाँ। तो कितना नाश्ता करते हो भाई? ये मुरमुरा इसी खत्म किए थे सारे। क्या कह रहा था? वो नाश्ता। कितना नाश्ता करते भाई? नकवी उनकी जो बेगम है वो शाम को खाने बनाने वाले हैं बेटा। जी बहुत अच्छा, इंतजाम हो जाएगा। हाँ हो जाना चाहिए। क्या इंतजाम नहीं होता तो बहुत तकलीफ होती पर्दा है बाजी। है। पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है। जी अब्बा जी। जान बची लाखों पाए। आपने बड़े भैया की तकरीर पढ़ी? बहुत अच्छी है। तौबा करो और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। क्यों माफी मांगो? अगर 2-4 तकरीरें इसी तरह पसंद आ गई ना तो खादी के कपड़े पहनने लगोगी।
बाजी ये नूरी कहाँ है? कमरे में बैठी रो रही है, चाय में शक्कर ज्यादा हो गई थी। अरे इसमें रोने की कौन सी बात है? मुझसे अभी कम शक्कर की चाय बनवा कर लाता हूँ। बाजी मैं पूछ रही थी कि ये नूरी इधर आओ, उसका नाम नूर जहां है। हम लोग प्यार से उसे नूरी कहते हैं। हमारी सगी बहन नहीं है, मगर सगी बहन से भी बढ़कर है। हाँ लेकिन ये फारूक से बड़ी बेतकल्लुफ है। अरे क्यों ना होगी, दोनों बचपन से साथ खेले कूदे हैं। हाँ, तुम्हारी फारूक से कहाँ मुलाकात हुई? क्या सोचने लगी? जी कुछ हाँ, मैंने पूछा तुम्हारी फारूक से कहाँ मुलाकात वो हुई? कॉलेज में। अच्छा, लो आ गए। अरे अरे फारूक छोड़ उसकी चोटी। क्या कर रहे? छोड़ उसकी चोटी। देखिए ना बाजी, मैंने इससे कहा कि जाकर चाय बना दे तो कहने लगी भिंडियों का आप जोश निकाल रही हूँ, फुर्सत नहीं है। नहीं हमसे मीठी भिंडियाँ पकी नहीं है, ये भिंडियों का आप जोश निकालने चली। ओ जाकर चाय बना कर ला। नहीं बनाऊंगी। बना कर ला, हमारे लिए कम शक्कर की, इनके लिए ज्यादा शक्कर की। अब मैं भिंडियों की आप दोस्त की चाय बनाऊंगी। मुन्ने मियां तुम्हारा बचपना नहीं जाएगा। अब देखना बाजी, भिंडियों का आप जोश। वालेकुम सलाम। ये क्या बदतमीजी? माफ करना मुन्ने। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही, कहाँ थे? अरे मुन्ने मियां पूछो मत, बीमार था, कमजोरी हो गई। और कमजोरी के बाद भी आपकी ये हालत है तो गोया हम तो मर ही चुके हैं। वैसे क्या बीमारी थी ना आप साहब? किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं। कान की लोलकी में दर्द था। खुदा खैर करे। भाई मुझे लगता है कि आप शायद किसी पर आशिक हो गए। आपको याद होगा, हाँ एक मर्तबा और आपकी लोलकी में दर्द हुआ था। हाँ, फिर तब आप अमीरन पर आशिक हो गए थे, जो अल्लाह के फजल से पहले ही 5 बच्चों की माँ थी। अमीरन का नाम मत लेना मुन्ने मियां। बेवफा थी, अपने घर वाले के साथ भाग गई और इतने छोटे 5 हो गए ना, छोटे बच्चे मेरे हाल कर गई। मतलब उसका आदमी पहले से मौजूद था। हाँ मोहतरमा बिल्कुल था, और क्यों नहीं होगा, कोई दुमगड्डी लमडोरी थोड़ी थी। अच्छा, अब बहुत बकवास हो चुकी है, यहाँ से तशरीफ ले जाइए। जाइए। बाजी एक्सक्यूज मी। अरे मुन्ने मियां, एक गजब की बात तो बताना भूल गया। बताओ। अभी मैं बड़े भैया की तकरीर सुनकर आ रहा हूँ। अच्छा। खूब ऐसे हाथ हिला हिला कर तकरीर कर रहे थे कि एक सड़ा हुआ टमाटर मुंह पर आकर लगा बचा। जा उनके होने वाले साले ने मजाक किया हो सकता है। आपने इन्हें किस चिड़ियाघर से पकड़ा है? आपके बाप के घर से। जी तो इलेक्शन लड़ा नहीं की मेडल मिलना शुरू हो गए। पोस्टर आदि सब जाना चाहिए, और हाँ मशीन को मेरे पास भेज देना। अच्छा विकास। टिंग टॉन्ग क्या है? स्टाइल है। तो मेरे लिए फिर मत जाना। जी हाँ, कम शक्कर पत्ती ज्यादा दूध तेज। पूछेंगे नहीं किसने माना? किसने? नूरी रे। मैंने लाख मर्तबा कहा है कि मेरी चाय प्यारी और तस्करी मिलाया करो। और ये नूरी भी ना हमेशा मुझे चिढ़ाने में लगी रहती। बड़े भैया, कल मैंने ना अरे आगे भी बोलेगा। आपकी तकरीर सुनी थी।
अच्छा। हाँ, आप खूब हाथ हिला हिला कर तकरीर कर रहे थे कि एक अचानक आवाज आई, भचाक। भचाक? ये भचाक क्या है? वो टमाटर आपके मुंह पर आकर लगा था। टमाटर फेंकने वाला मेरे बाजू में खड़ा था। जब मैंने उससे पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, तो कहने लगा बेटा हम जब खुश होते हैं तो संघों की तरह तालियां नहीं बजाते, टमाटर बजाते हैं। तो वो तालियां भी नहीं बजा लिया। एक मजे की बात बताऊं, मैंने भी खूब तालियां बजाई। अच्छा, तो टमाटर फेंकने पर आपने भी तालियां बजाई? जी हाँ, बजाई, और जोर जोर से बजाई। आप ही बताइए, एक बार ताली बजाने का कोई जगह थोड़ी हो जाएगा। फालतू बातें करता है। इधर आ, जा जरा अब्बा जी को बुला के ला। अब्बा जी को बुला लो। जा। हाँ, यूं गए हो, यूं आए। आ गए अब्बा जी। तो भाई विकास, जी। सुनने में आया है तुम कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे हो। जी हाँ, इरादा तो है। क्यों? मोहल्ले वाले मजबूर कर रहे हैं कि मैं उनकी खिदमत करूं। ओहो, खिदमत का जज्बा है, हाँ? मेयर बनने का चांस? जी हाँ, है तो। बेटा, ये खिदमत का जज्बा नहीं है, इक्तदार की हवस है, हवस। लेकिन अब्बा जी। तुम्हें शुरू से पता है तुम्हारा लफंगापन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक रहा हूं, लेकिन सुनना, अगर ये इलेक्शन हार गए ना बेटा, तो इस घर के दरवाजे अपने लिए बंद समझना, तुम बंद। बाजी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत होगी। रुपयों की जरूरत होगी? इधर आना बेटा, आओ। कौन से वाहियात मशगलों में मुब्तला हो? मैं पूछ रहा हूं, कौन से वाहियात मशगलों में मुब्तला हो? फूटो। अजीब बहरापन इख्तियार कर लेते हैं। बेटा, तुम मुझसे आलतू फालतू चीजों के लिए पैसे मांगो तो मैं दे भी दूं, लेकिन ये सब लफंगेपन के लिए एक पूरी कौड़ी खर्च नहीं करूंगा अपनी। अब्बा जी, आपकी वो दूसरी किताब नहीं मिल रही है। आप अपने कमरे में। ठीक है, देख लो आराम से। क्या बात है विकास? बाजी, अब्बा जी फालतू कामों के लिए रुपया दे सकते हैं, मगर इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं। और गलती से अगर मैं इलेक्शन हार गया तो इस घर के दरवाजे मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। गोया मैं कोई चोरी कर रहा हूँ, डाका डाल रहा हूँ, जो पकड़े जाने पर उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मगर विकास, सवाल ये है कि। सवाल ये है कि बिना रुपयों के इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा बाजी? ठीक है, ठीक है। बाजी वो पैसे के लिए काम करते हैं, उनके पास वर्कर्स की एक बहुत बड़ी फौज है। मगर विकास, फिर बाजी 5,000 रुपए मांग रहे हैं, और अगर उन्हें 10,000 रुपए दिए जाएं तो वो हमारे लिए भी काम करेंगे। 10,000 बहुत होते हैं विकास। बाजी ये तो इलेक्शन है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। आपको पता है, खलीग मिर्जा उन्हें 8,000 का ऑफर दे चुके हैं। बाजी आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, मैं इलेक्शन के बाद आपको वापस कर दूंगा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, और उस पर तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल गलत है। बिल्कुल है बाजी, मगर मजबूरी है। आप कहीं से भी इंतजाम कर दीजिए ना बाजी। अब्बा जी इनकार कर चुके हैं, अब एक चवन्नी नहीं देंगे, और उनसे कुछ भी कहना फिजूल है। बाजी, अब्बा जी आपको बुला रहे हैं। बाजी, अगर मौका मिले तो अब्बा जी ने सिफारिश कर दीजिएगा। मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि मेरी चाय मग में मत भेजा कर। नूरी, तेरे
पास इतना रुपया आया कहाँ से? वो मैंने जेब खर्च से बचा बचा के जमा किए थे। और बड़ा भैया कुछ रुपये चाय में कम शक्कर डालकर भी बचाया होगा। अपना रुपया डूबा हुआ समझो। मगर वो बाजी से कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद वापस कर देंगे। अगर इलेक्शन लड़ने वाले सच बोलने लगे ना तो दुनिया जन्नत बन जाए। भाई मम्मी, अब जिंदगी में थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है, और मुझे उम्मीद है कि क्या उम्मीद है? 1 रुपया लौटा देंगे। हाँ, अगर इलेक्शन जीत गए तो उनके साथ तेरा भी फुवारा दुगना भी मिल सकता है। वरना वरना अपने इन रुपयों पर फातिहा पढ़ ले। अब जो कुछ भी हो। नूरी, ये इलेक्शन लड़ने वाले किसी की मोहब्बत का इतना ही एहतराम करते हैं जितना इलेक्शन में किए गए अपने वादों का। मेरी मोहब्बत छपी गई। विकास साहब के छोटे भाई ने सब्जी फरोश की लड़की से मोहब्बत की। रोमियो जूलियट की राजा लैला मजनू। मेरे लिए सिल्वर मेडल, बाजी और अब्बाजी के लिए गोल्ड मेडल तैयार हो रहा होगा। जानते हो इसका मेरे इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा? ये मेरा जाती मामला है, इसका आपके इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। ये खबर मुझे बदनाम करने के लिए छापी गई। और वो लड़की कौन है? कहाँ है वो लड़की? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? एक सब्जी फरोश की लड़की के लिए दीवाने हो जा रहे हैं। बड़े भैया, सब्जी फरोश जमीर फरोश से बड़ा जुर्म नहीं है। और इस इलेक्शन में आप कितनी मर्तबा जमीर फरोशी करेंगे उसकी गिनती करना मुश्किल। मुन्ने मियां, भाई मेरे जमीर ने सब्जी फरोशी लड़की से मोहब्बत करने पर कभी मलामत नहीं की। और उस पोस्टर को देखते ही उसकी सारी बिरादरी मेरे खिलाफ हो जाएगी। भाई नत्था खां की तरह है, उन्हें भी रिश्वत दिया सकती है। और अभी नूरी के पास और पैसे हैं। अरे पंसो, पंसो, क्या मर गया? मैंने मारी अंटिया, मैंने मारी अंटिया, दिल में बजी घंटिया रे टन 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 टन। मैंने मारी अंटिया, दिल में बजी घंटिया रे टन 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 टन। फरमाइए वाला भाई, क्या कर रहा था? यही कर रहा है टन टन टन। आपको ये पूछना चाहिए कि अंदर क्या कर रहा है? तू अंदर क्या कर रहा था? लोगों की प्यास का कर रहा था। हैं? नहीं, वो कढ़ाई और कुकर की शादी करवा रहा था। क्या? नहीं, बस कर रहा था बड़े भैया।
क्या है, मुझे गीबत करने में ना बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। बड़ा ही नेक काम कर रहा था तू। जी शुक्रिया। टन टन टन। सीधे खड़ो। जी। तू गफूर की लड़की को जानता है? कौन गफूर? वही सब्जी फरोश का चौधरी। अरे वो, मैं उसी की बेटी की तो बुराई कर रहा था। वो तो कई दिनों से नूरी के कमरे में बैठी हुई है। नूरी के कमरे में? जी हाँ, दिन भर बड़े भैया इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती हैं। और खूबसूरत तो ऐसी है बड़े भैया कि हाय 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 हाय, ऐसी है बड़े भैया। वो क्या कहते हैं उसको, आपने शायद सुना होगा, नीलम परी। नीलम परी? ये पीठ पीछे उसकी तारीफ हुई है बुराई? पता नहीं। नूरी तेरे मोटापे पे हंसती है। हंसती है तो हंसने दो। एक दिन कह रही थी कितना मोटा है, लेकिन उसमें गैरत नाम की चीज नहीं है। बड़े भैया इसमें गैरत ना सही, बेगैरती सही, कहीं ना कहीं इसमें गैरत तो है। और आपको यकीन ना हो तो इन सबसे पूछ लो। अब्बा जी को तो मालूम होगा कि नूरी के कमरे में ठहरी हुई। आप भी कमाल की बात करते हैं। अब्बा जी को कैसे मालूम होगा, वो उस कमरे में जाते नहीं। अब्बा जी एक दिन तेरा जो सारा मोटापा है ना छटा देंगे। क्यों छटा देंगे? अरे अरे छटा देंगे कि तूने उनको खबर नहीं की कि वो नूरी के कमरे में ठहरी हुई है। बाजी को तो मालूम होगा। हाँ, दिन भर इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती हैं और सुनिए कुछ सारी बातें भी करती हैं। इधर आ। जी बोलिए। एक काम कर, नूरी को बुला के ला। नूरी को बुला ला? हाँ बुला ला। पक्का? हाँ मेरे बाप। बेटा मत बनाओ। पागल। ये क्या है? पागल हूँ ना, इसे कहते समझदार पागल। जी लो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। क्यों? अब इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। लो से पढ़ो। क्या तुम्हें अभी लगता है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा? और इतने दिनों से इस घर में नाटक खेला जा रहा था, लेकिन तुमने मेरी खबर भी नहीं की। घर में ऐसा कोई नाटक नहीं खेला जा रहा है जो काबिल एतराफ हो। तो क्या पूजा की जा रही? जानती हो, उस पोस्टर को देखते ही उसकी सारी बिरादरी मेरे खिलाफ हो जाएगी। उस वार्ड में उनकी अच्छी खासी तादाद है। लो इसे वापस रखो। इसे आप अपने पास ही रखिए। अभी कुछ रुपए और है मेरे पास, जरूरत पड़े तो ले लीजिएगा। और अभी तो इलेक्शन में वक्त है, उस वक्त तो कोई तदबीर निकल आएगी। क्या खाक तदबीर निकल आएगी? सारे खानदान की तो नाक कटा दी उस मनहूस ने। मगर आप तो जात पात ऊंच नीच में नहीं मानते। उस दिन आपकी तकरीर सब बकवास थी, नेतागिरी थी। कल तुम मुश्ताक साहब के पास गए थे? जी नहीं, मैं कह चुका हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं। अरे क्यों होने लगी? मजनू, फराज, रांझा को भी कभी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी थी? भाई उन्हें हो या ना हो, मुझे तो कतई नहीं। तो फिर आप अपने होने वाले ससुर से भी क्या मिले होंगे? कौन होने वाले ससुर? जनाब गफूर खान साहब, सब्जी फरोश। बड़े भैया आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी जो इज्जत करता हूँ वो करना छोड़ दूँ? बड़े भैया
दादा नत्था कहाँ है? आपको बाहर बुला रहा हूँ, जाइए। ना पंसु, ये नत्था कहाँ क्यों आए? बड़े भैया से रुपये लेने आए होंगे, जब आते हैं नोट भर भर के ले जाते हैं। जा, नूरी से कह दे कि एक पहली चाय बना कर दे जाए। मैं उससे बात नहीं करता। क्यों? आप उससे बात क्यों नहीं करते? वो मुझे मोटा कहती है, और कहती है मेरी मोटर आदमी की तरह मेरी अकल भी मोटी है, पर मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। आप ही बताइए कि मेरी अकल मोटी है? अरे कहाँ भाई, बहुत दुबली है तुम्हारी तरह। बस जाकर इशारा कर दो कि मैं बुला रहा हूँ, मुंह से कुछ मत बोलना। फरमाइए क्या हुक्म है? क्या कर रही थी? मैं भिंडियों का हलवा पका रही थी। नूरी बीबी, हमसे मीठी भिंडियाँ पकी नहीं है और तुम भिंडियों का हलवा पकाने लगी। आप देखना मुन्ने मियाँ, पहले मैं भिंडियों का हलवा पकाऊंगी, फिर भिंडियों के रसगुल्ले। वाह 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 वाह, मुंह में पानी आ गया। अच्छा, इस वक्त ऐसा कीजिए कि एक प्याली चाय पिला दीजिए, और सुनिए, दूध शक्कर ज्यादा पत्ती कम, मगर भिंडियों को आप जोश ना मिला देना। इनके लिए कड़क चाय बना कर लाई। इनके लिए कड़क चाय बना के लाइए। क्या इरादा है? क्या लफंगापन है? अच्छा, तो ये ठाट बाट किस सिलसिले में? वो क्या है ना, मैं जरा अपने मायके जा रही हूँ। हाय, क्या रात में कोई ख्वाब आया था? जी नहीं, मैं अपनी बिरादरी में जाकर बड़े भैया का वर्क करूंगी। मर गए। अरे बाजे, अरे बाजे, बाजे, बाजे। क्यों गला फाड़ रहे? पॉलिटिक्स बाजी, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स? कैसे पॉलिटिक्स? ये पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने जा रही है। जाने में समझी कि मकान में आग लग गई, कहीं सांप निकल आया, जैसे चीख पुकार मचा रखी है। अरे बाजी, आदमखोर शेर निकल आता, भूत मेरे चारों तरफ नाचने लगते, तूफान आते, चक्कर आते, तब भी मैं नहीं डरता। मगर ये पॉलिटिक्स मेरे सारे बदन में कपकपी हो रही है, लगता है बुखार भी आ गया। जरा नाच देखिए बाजी। फिर जिस क्या बात है? कोई बात नहीं बाजी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, वहाँ जाकर अपनी बिरादरी वालों को समझाऊंगी, कहीं इसका असर बड़े भैया के इलेक्शन पर ना पड़े। मगर तुम्हारा इस वक्त वहाँ जाना? ओफो बाजी, मैं बालिग हूँ, आज़ाद हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, कोई मुझे वहाँ कैद तो नहीं कर लेगा। और मैं कौन सा घर से चोरी छुपे भाग रही हूँ जो पुलिस मेरे पीछे लगी हो। चाय पी लीजिए। चाय चाय। बाजी, मैं आपके लिए भी लेके आऊं? नहीं, तू इधर आकर बैठ। अच्छा, नूरी, आज भी दूध पी गई या भिंडियों के हलवे में डाल दिया? भिंडियों का हलवा? जी, नूरी साहिबा भिंडियों का हलवा पका रही हैं और फरमान रहेंगे कि कल भिंडियों के रसगुल्ले पकाऊंगा। मैंने आपसे कितनी मर्तबा अर्ज किया है कि मेरी चाय में दूध शक्कर ज्यादा पत्ती कम होना चाहिए, मगर नहीं, हमारी समझ में नहीं आएगा। बाजी, आज दूध वाला सिर्फ 1.5 लीटर दूध देके गया है और कह गया है आधा लीटर पानी खुद मिला लेना। मतलब आप मुन्ने मियाँ से पूछिए। मतलब मैं क्या जानूं? क्यों? सुबह आपने उससे नहीं कहा था कि तू दूध में शुद्ध पानी नहीं मिलाता है? हमसे कह दिया कर कितना मिलाना है, हम खुद मिला लेंगे। मतलब दूध वाला इनका भी उस्ताद निकला। हाँ, और सुबह मैंने इनसे पूछा कि कौन सा पानी मिलाऊं, तो कहने लगे कॉर्पोरेशन की नलों में शुद्ध पानी नहीं आता, बारिश होने दो, हम जमा कर लेंगे। अगर फिर भी दूध में पानी मिलाया तो क्या करोगे मुन्ने मियाँ? फिर से शुद्ध दूध देने की दरख्वास्त करेंगे और खुद ज्यादा पानी मिला सकेंगे। हाँ भाई, फिर तो हम दूध के दाम में सीधा शुद्ध पानी किया करेंगे।
जा निकल यहाँ से। और अब्बा जी से कह देना कि कल तू भिंडियों के रसगुल्ले पका रही थी। क्यों? उनसे क्यों कहूँ? ताकि तेरा जेब खर्च बंद हो जाए, बहुत फिजूल खर्च हो गई है। बाजी तुमने अपनी जमा पूंजी के 10,000 रुपए बड़े भैया को इलेक्शन लड़ने के लिए दे डाले। नूरी, वो बाजी उन्हें जरूरत थी तो दे दिए, वो वापस कर देंगे। वापस कर दो। आप एक बात बताइए, बड़े भैया के इलेक्शन लड़ने के इतना खिलाफ क्यों हैं? इसलिए कि वो इलेक्शन हार जाएंगे, रुपया पैसा बर्बाद होगा और बदनामी हाथ आएगी। अच्छा, तो मतलब आपने पहले से ही सोच लिया कि बड़े भैया इलेक्शन हार जाएंगे? हाँ, वो इसलिए कि नत्था खां पैसे इनसे ले रहा है और काम खलीक मिर्जा का कर रहा है। खलीक मिर्जा? जी बाजी, खलीक मिर्जा और नत्था खां मिलकर शहर में जुआ खाना चलाते हैं। वो इनके लिए काम क्यों करेगा? तुम्हें कैसे मालूम वो जुआ खाना चलाते हैं? मैं इसी शहर में रहता हूँ बाजी। ये बात विकार को मालूम है? अरे मालूम क्यों ना हो, सारा शहर जानता है। जाइए, आप भी अपनी सी कर दे, हसरत ना रह जाए दिल में। मगर आपकी बिरादरी वाले इतने बेवकूफ तो ना होंगे कि आपके कहने पर गुंडों से दुश्मनी मोल लें और अपनी दुकान लुटवा दें। हाँ, और इतने डरपोक भी नहीं है कि वो गुंडों से डरकर भाग जाएं। वो अपनी हिफाजत करना खुद जानते हैं। बाजी, मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। ठीक है। मुन्ने मियाँ, तुम्हें विकार के इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं है ना सही, मगर उससे इस कदर नाउमीदी की बातें मत किया करो। मुझे उम्मीद और नाउमीदी में कोई दिलचस्पी नहीं है बाजी। वो खुद फिजूल की बातें करके मुश्तमिल करने की कोशिश करते रहते। अभी कह रहे थे कि तुम अपने ससुर गफूर से मिले थे। मगर फिर भी क्या बाजी, नत्था खां ने चंद गुंडों को उस काम पर लगा दिया। वो लोग घर घर जाकर लोगों को धमकाते हैं कि अगर उन्होंने विकार साहब को वोट नहीं दिया तो उनकी खैर नहीं। इससे सारा माहौल बड़े भैया के खिलाफ हो गया। अरे भाई, अरे मर गया भाई। क्या हुआ? अरे मर गया बाजी, मर गए। अरे क्या हुआ? अरे बड़े उधर वो भयंकर गुस्से में है, वो हम सबको गोली मार देंगे। अबे क्यों मार देंगे? अरे पता नहीं, वो कह रहे थे तुम सबको नौरी को 2 गोली मार दूंगा। ठाए बाजी, बाजी में मैं मारना नहीं चाहता। अमीरन के 5 बच्चे, उन ननिया मुझे बचाओ। अमीरन के 5 बच्चे, उन नौरी को 2 गोली मार भी नहीं, गोली लगने से पहले मारा जा रहा है। अरे नहीं, जाओ वो बताओ। विकार, क्या तुम्हें नत्था खां पर भरोसा है? क्यों ना होगा बाजी? मैंने सुना है कि वो और खलीक मिर्जा मिलकर जुआ खाना चलाते हैं। चलाते होंगे, लेकिन इलेक्शन में मेरे लिए काम कर रहे हैं और इलेक्शन लड़ाना भी उनका एक बिजनेस है। और आखिर बाजी, गुंडों का भी तो कोई कैरेक्टर होता था, मगर अब नहीं। पहले के गुंडे मोहल्ले के शरीफों की इज्जत किया करते थे, उनकी बेइज्जती को अपनी बेइज्जती समझा करते थे। मगर अब क्या? नत्था खां का कैरेक्टर, भाई वाह, ये सब अखबारी खबर है जिससे उन्होंने हमारे खानदान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जमीर फरोश। तुम क्या हमेशा जमीन फरोशी की बातें करते रहते हो? बड़े बड़े सरकारी अफसर, बड़े बड़े सियासतदान और कलमकार तुम्हारे नजदीक सब जमीन फरोश है। तुम मसलिहत पसंदी को जमीन फरोशी कहते हो? जी हाँ, मसलिहत पसंदी ना सिर्फ जमीर फरोशी बल्कि बुज़दिली की वो बदतरीन शक्ल है जो इंसान की खुददारी में खुद लगा देती है। मसलिहत पसंदी हमेशा सच्चाई को दबाने और झूठ का साथ देने के लिए होती है। मसलिहत पसंदी खुद को बेच देने का इज्जतदार नाम। इन मसलिहत पसंदों ने हमेशा सुकरात को जहर का प्याला दिया है। इनसे तो बात करना अपनी बेइज्जती कराना है। तुमने उसे फिर ना उम्मीद कर दी। आप जाइए और अब्बा जी से बात करिए। नूरी कहाँ है? नूरी कहाँ है? पंचो, वापस आ। कहाँ है नूरी? वो बावर्ची खाने में।
बुला के ला। बात क्या है अब्बा जी? पता चल जाएगा तुम लोगों को। तेरी कार कहाँ है? अब यही थे अब्बा जी, शायद इलेक्शन के काम से। जी अब्बा जी, कहाँ जी? बावर्ची खाने में। तेरे कमरे में कौन लड़की है? कौन लड़की हो सकती है अब्बा जी? भाई मैं पूछ रहा हूँ कौन लड़की है? कोई लड़की नहीं है अब्बा जी। झूठ मत बोलो तुम लोग। अरे आप जाकर देख लीजिए। बेटा वो मैं जाके देखूंगा ही, पर पहले इससे सुनना चाहता हूँ। बता कौन लड़की है? अब्बा जी वो क्या वो बोलो। ठीक है भाई, तू तो कुछ बोलेगी नहीं, अरे जाके देखता हूँ मैं। हटो इससे। बाजी, तू क्यों रो रही है पगली? तेरे कमरे में कोई नहीं है। अरे है बाजी है, मैंने आंखों से देखी है फुटबॉल जैसी। तुझसे किसने कहा था नूरी के कमरे में जाने के लिए? अब्बा जी ने जाने से मना नहीं कर रखा है। क्यों बे? ये क्या हरकत थी? अरे मैंने कोई हरकत नहीं, मैंने कुछ किया नहीं। वो मरे भी वो तो बड़े भाई ने मुझे कहा था कि अब्बा जी के जाके बोल दे। कौन लड़की है? कौन लड़की है अंदर? पप्पा जी है छलावा। छलावा क्या होता है बदतमीज? पप्पा जी लड़की कभी यहाँ तो कभी वहाँ। भाई जा यहाँ से। नूरी बेटा, वो पंचू ने मुझे आके कहा कि बेटा हो सके तो माफ करना। वो अब्बा जी कोई बात बेटा, तू रो क्यों रही है? अरे ऐसी बातों पे नहीं रोते। अरे वो तू चल, वो पता नहीं उसने ऐसा क्या कहा। वो मुझे लगा पंचा वो झूठ बोलता है। बुला के बेचारी को, देखो बाद में देखता हूँ मैं। चल बेटा चल। वो ऐसी बातों पे रोती है बेटा। क्यों बे? ये क्या हरकत थी? अरे बड़े भैया मेरी कोई हरकत नहीं है, ये तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बड़े भैया ने मुझे कहा था कि जाके अब्बा जी को बोल दे कि नूरी के कमरे में कोई लड़की लेडी हुई है, और मैंने उनसे जाके बोल दिया। आप ही बताइए मेरा क्यों करे? देखा बाजी, है नेताजी का किरदार। तो फैसला हो गया। चाय। आज तो चाय ठीक बनी है। ये बर्जिस का है? बाजी के कमरे में किताब पढ़ रही है, मैं चाय वहीं दे आई। नूरी, तूने भिंडियों के रसगुल्ले अभी तक नहीं पकाए। ये भिंडी बड़ा देहाती नाम, अंग्रेजी नाम बड़ा शायराना, लेडी फिंगर। क्या बात है? तू इस कदर खामोश क्यों है? अपना रुपया डूब जाने का गम है? नहीं। तो फिर इस कदर खामोश क्यों है? बड़े भैया के हारने का गम है। अरे हार जीत तो लगी रहती है। तूने कितना रुपया दिया था विकार को? मैंने कहा ना, मुझे रुपयों की परवाह नहीं है। बाजी 10,000 तो एक मर्तबा दिए थे, और पंसू कह रहा था कि 5,000 और दिए थे। अब चोरी छुपे और दिए हो तो मालूम है। अरे तो 15,000 ही क्या कम होते हैं? बाजी, मैंने कहा ना, मुझे रुपयों की परवाह नहीं है।
बेवकूफ लड़की। क्या बात है मुन्ने मियाँ? कुछ नहीं बाजी, पत्थर से टकराने से अपना ही सर फूटता है। इन इलेक्शन लड़ने वालों के सीने में धड़कता हुआ दिल नहीं, सिर्फ गोश्त का लोथड़ा होता है। मुन्ने मियाँ, क्या सच में नूरी विकार से? क्या बात है बाजी? आप इतनी खामोश क्यों? और तुम भी खामोश? अरे भाई, हार जीत तो लगी रहती है। जी हाँ, जब दो मुकाबला करते हैं तो एक हारता है। मगर 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 क्या? मगर ये कि कुछ लोगों की हारने के बाद भी इज्जत कम नहीं होती। अच्छा, तो तुम्हारे नजदीक हारने के बाद में बेइज्जत हो गया? इस घर को आग लगा दी घर के ही चिराग ने। आप कहना क्या चाहते हैं? शायद वो खबर तुम भूल गए जो अखबार में छपी थी। गोया आपकी हार का सबब वो खबर है बड़े भैया। कभी आपने सोचा कि आपने कौन सा किरदार पब्लिक के सामने पेश किया? मैंने तो नहीं सोचा, आप ही बतला दीजिए। अरे भाई, अब इस बहस को खत्म करो। नहीं बाजी, कहने दीजिए, फरमाइए फरमाइए। अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। जब जागीरदार का दौर दारा था तो आप उनके कसीदे पढ़ते रहे। जब उनका दौर दारा खत्म हुआ तो आप यकायक कम्युनिस्ट बन गए। और अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक फिरका पसंद जमात की अदबी शाख की सदारत पर। आखिर आप हैं क्या? मुन्ने मियाँ, सियासत में तो ये दांव पेच खेलने पड़ते हैं। बड़े भैया, मैं कोई सियासतदान नहीं, मगर मैं सिर्फ जलसों की सदारत करने को जिंदगी की महराज नहीं समझता। मैं सियासी दाव पेच भी नहीं समझता हूँ, लेकिन इतना जरूर महसूस करता हूँ कि आपका कोई सियासी किरदार नहीं है। बाजी अप्पा जी ने एक किताब नहीं दूसरी किताब मंगाई। कौन सी दूसरी किताब? मैंने पहली नहीं पढ़ी तो दूसरी के जाने। अच्छा किया बंसी की पहली किताब भी नहीं पढ़ी। अगर तू पढ़ लेता तो कहीं बड़ा अफसर होता, कहीं इलेक्शन लड़ने वाला होता, बड़ा कलमगार होता। फिर तू मसलियत पसंद होता और अपने ही बारे में सोचता, ना अमीरन के बारे में सोचता, ना उससे 5 बच्चों के बारे में। पंचो, जी फरमाइए। एक बात बता, जी नूरी कहाँ है? कमरे में। आपकी हार का सुनकर खूब रही, सुबह से खाना तक नहीं खाया तो भूखी बैठी है। कहिए। सुनो पंचू, अब तो लोलकी में दर्द नहीं होता। कभी कभी होता है। शादी कर ले फिर नहीं होगा। और अगर वो भी अपने 5 बच्चों के साथ भाग गई तो फिर मेरा क्या होगा? एक बात तो बता मुन्ने मियाँ, एक बात समझ में नहीं आई। ये बड़े भैया की हार पर नूरी क्यों रोई? ना आप रो ना बाजी। इसकी लोलकी में भी दर्द होता है। ये तो अशुद्ध की बीमारी मालूम होती है, एक से दूसरे को लगती है। इसका इलाज मालूम? क्या? शादी। शादी? हाँ, बीवी कान खींच खींच कर लोल के दर्द को सर की तरफ भगा देती। अच्छा हुआ मीरा अपने 5 बच्चों के साथ भाग गई, वरना मेरे एकलौते सर में दर्द नहीं लगता। क्यों भाई, सुबह फरजाना बता रही थी तुम्हें ये विकार के हारने का बड़ा गम है। वो विकार को देखो, चेहरे पर शिकन ही नहीं है। मगर मैं क्या करूं अब्बा जी, मैं इलेक्शन लड़ने वालों की तरह सख्त दिल नहीं हूं। तो बेटा, नरम दिल होना इंसानियत और शराफत की निशानी है। और हाँ, हार को कबूल करना समझदारी और बहादुरी होती है। हाँ अब्बा जी, वो आपकी दूसरी किताब नहीं मिल रही है। हाँ, मैं ढूंढ करके दूसरी ले आती हूँ, आप चाहें तो यही तशरीफ रखें। बेटा, मैंने अपने कमरे की एक एक किताब देखी नहीं है। और तुम मैं जाओ, मैं ही जाता हूँ। तुम लोगों का दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर ही नहीं है। पता नहीं कौन कहाँ सोच रहा है कौन। अरे हट जाओ भाई, हमेशा हमेशा। बाजी बाजी बाजी, अब क्या होगा? हम क्या बताएं, रायता तुम फैलाओ समेटे हम। विकार कहाँ है? विकार कहाँ है? वो अभी यहीं। पंचो, पंचो, ये भाई विकार कहाँ है? वो बाबा जी खाने बुला के ला, बुला के ला। हाँ, तुम्हारे कमरे में कौन लड़की है?
कमरे में कौन लड़की है? वो अब्बा जी चुप रहो। तुमसे पूछा क्या मैंने? तुमसे पूछा वो जवाब देगा। कौन लड़की है तुम्हारे कमरे में? मेरे कमरे में कौन लड़की हो सकती है? हाँ, कौन लड़की हो सकती? नीलम परी है ना, आसमान से उतर गई, जमीन से निकल आई। बेटा मैं वहां खड़ा था तो मुझे देखकर तुम इसके कमरे में भाग गई। हट लड़की, इधर आओ। कौन लड़की है ये? ये वो मैं क्या? कौन लड़की है? मैं नहीं पहचानता। तुम नहीं पहचानते? तुम्हारा कमरा लड़कियों को जन्म देने लग गया है क्या? कौन हो तुम? मैं ब्रिजिस हूँ। कौन ब्रिजिस? अब्बा जी ये वही ब्रिजेस है जिसके मज़ामीन आपकी तारीफ किया करते थे। ओ भाई, अगर ये वही ब्रिजिस है तो हमें हैरत है। इस कम उम्र में इस कदर पुख्ता ख्याल, बढ़िया भाई। और मैं गफूर सब्जी फरोश की बेटी भी हूँ। बेटा, उसे तुम्हारी काबिलियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं इस घर की बहू भी हूँ। अच्छा, क्या कहा तुमने? इस घर की बहू? तुम? जी हाँ। क्या कह रही? ए बेटा, क्या कह रही है ये? अबे किसकी नालायकी है? तुम्हारी नालायकी है? फोन चुप करो, तुम्हें गोली मार दूं मैं। मगर बंदूक कहाँ है? ऐसा भी मार सकते हैं। फारूक, तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत दुख पहुंचाया है। अब्बा जी वो अरे क्या अब्बा जी वो? क्या अब्बा जी वो? अरे भाई, मुझे इस बात पे फक्र था कि जो मेरी औलादे हैं मुझ पर भरोसा करती है, पर तुम लोगों ने इस तरह मुझ पर भरोसा ना करके मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। अरे मेरे बाप होने की तौहीन की है तुम लोगों ने। मगर अब्बा जी चुप नालायक, चुप बिल्कुल। अरे अगर तुम लोग मुझे सब कुछ सच सच बताते तो मैं तुम पर फख्र ना करता क्या? बोलो क्या? साइड आंखों लड़की अब्बा जी बहू है हमारी। अब आप तो मतलब जाते जाके गालिब की खुतूत पढ़ते हैं। नालायक को एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां आपसे नहीं लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस प्रस्तुति के निर्देशक तनवीर अहमद जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और जो भी बैक स्टेज में है वे भी कृपया मंच पर आ जाए। सिर्फ 2 मिनट का समय और लेंगे। इतनी देर से आप प्रस्तुति देख रहे थे। सर बैठिए, बैठिए प्लीज। 2 मिनट का समय और लेंगे प्लीज। आज की प्रस्तुति के निर्देशक श्री तनवीर अहमद। मैं तभी वही से निवेदन करूंगा सभी कलाकारों का परिचय करें। अमित बैक स्टेज में थे। अमित अल्फी हुसैन, दिव्यांग सिंह सेंगर, पूजा शर्मा, अल्ताफ अहमद, प्रिंस बॉबी श्रीवास्तव, शिवांगी सिंह भदौरिया, अरशीन खान। म्यूजिक ऑपरेट कर रहे थे ऋतिक यादव, नाहिद जी। ये इनकी धर्मपत्नी है। तालियां बजाइए। हमारी अध्यक्ष निर्देशिका नाहिद। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ नरेंद्र भाई, वो आगे, वो आइए आइए। नरेंद्र सिंह राजपूत जी जिन्होंने रूप सज्जा की थी। मैं तनवीर भाई रिफ्लेक्शन सोसाइटी का बहुत कल भी इसी तरीके से आए और अपने सहयोगी मित्रों और इष्टों को साथ लाए। शुभ रात्रि, शब्बा के नमस्कार।